लखनऊ के गोमती नगर थाने में हिंदू महासभा की अगुवाई में दर्जनों पीड़ित लड़कियों ने कमरुद्दीन जमाल नामक व्यक्ति और उसके गिरोह पर लव जिहाद साथ ही देह व्यापार के बड़े रैकेट का आरोप लगाया। लड़कियों का आरोप है कि अलग अलग राज्यों से लाई गई लड़कियों को नशे, न्यूड वीडियो और ब्लैकमेलिंग के जरिए बंधक बनाकर सेक्स रैकेट में नरक में धकेला गया। पीड़ितों का दावा है कि 100 से ज्यादा लड़कियां अभी भी गिरोह के कब्जे में हैं और स्पा सेंटर्स के आड़ में उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। इसे लेकर पुलिस द्वारा समय पर शिकायत दर्ज न होने पर हिंदू संगठनों ने भारी नाराजगी जाहिर की। तो लखनऊ में कई पीड़ितों ने लव जिहाद और देह व्यापार के आरोप लगाए हैं। एक पूरा सेक्स रैकेट जो है वो चल रहा था, उसको लेकर कमरुद्दीन जमाल नाम के व्यक्ति पर इन पीड़ित लड़कियों ने आरोप लगाए हैं। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ नितिन सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन, ये पूरा मामला क्या है? इससे पहले भी इस तरह की जानकारी सामने आई थी, कई लड़कियों ने ये मामला उठाया था। खबर को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, उत्तर प्रदेश में छांगुर बाबा का नाम सबसे ज्यादा जाना जाता है, जो कि अवैध धर्मांतरण को लेकर के था। और अभी छांगुर बाबा पुलिस की गिरफ्त में है, रिमांड पर है, पूछताछ चल रही है। अब उसी कड़ी में एक और नया मामला जो है वो निकलकर सामने आया है। बताया जा रहा है कि राजधानी लखनऊ का जो गोमती नगर थाना क्षेत्र है, वहां पर कई सारी महिलाएं खुद को लव जिहाद की पीड़ित बताते हुए शिकायत दर्ज कराने पहुंची है। और इन महिलाओं के साथ हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता भी मौजूद थे, जो उन्हें थाने लेकर आए थे। और पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि उसमें से कुछ अमेठी, कुछ बाराबंकी, दिल्ली और अन्य स्थानों पर जो स्पा पार्लर और हुक्का बार है, वहां पर और नौकरी करने के दौरान इस जाल में उनको फंसाया गया। उन्होंने दावा किया है कि इन जगहों पर जो काम हो रहा है, काम के बहाने उन्हें भावनात्मक रूप से फंसाया जा रहा है और धोखा दिया जा रहा है, उनके साथ जो है शोषण किया जा रहा है। कई महिलाओं ने ये भी आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले के पीछे कुछ संगठित गिरोह का हाथ है, जिनके कनेक्शन छांगुर बाबा जैसे व्यक्तियों से जुड़े हुए हैं। छांगुर बाबा अभी कुछ दिन पहले काफी हाईलाइट था अवैध धर्मांतरण को लेकर के, विदेशी फंडिंग को लेकर के, हवाले के पैसे को लेकर के, अवैध संपत्तियों को लेकर के। अब ये लोग भी जो शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे, इन्होंने भी छांगुर बाबा से ही उन लोगों का कनेक्शन बताया है, जिन्होंने इन महिलाओं को इस प्रकरण में ढकेलने की कोशिश की है। और साफ तौर पर गोमती नगर पुलिस ने शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए इसकी जो जांच है वो शुरू कर दी है। और महिलाओं का जो आरोप है कि लव जिहाद का शिकार बना करके उनसे देह व्यापार और बाकी जो अनैतिक चीजें हैं वो करवाई जा रही हैं। तो ये एक बड़ा खुलासा जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ है। गोमती नगर थाने में मामला दर्ज हुआ है और अब इसकी जो जांच है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल नितिन, इसके साथ ही हिंदू संगठनों का आरोप है कि पुलिस इस मामले को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रही। क्या कुछ मांगे उनके द्वारा की गई है और अब पुलिस किस एंगल से जांच कर रही है? क्योंकि पूरे गिरोह का जो है वो जिक्र किया जा रहा है, स्पा सेंटर्स का जिक्र किया गया है, तो क्या किसी स्पा सेंटर का नाम जो है वो सामने आया है? किस तरह की जाँच अब की जा रही है? देखिए, साफ तौर पर जो बताया गया है कि जो नशीले पदार्थ देकर उनका यौन शोषण किया जा रहा था, ऐसा आरोप इन लड़कियों की तरफ से लगाया गया है। आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था, फिर उन पर धर्मांतरण का दबाव डाला जा रहा था। पीड़ितों का कहना है कि 2024 में यूपी पुलिस की और नौकरी की तैयारी के लिए वो लखनऊ आई हुई थी और इसी दौरान उनकी पहचान आरोपियों से हुई। और पीड़ितों का आरोप है कि उसे प्यार का नाम का धोखा दिया गया, पहले कि प्यार में फंसाया गया और उसके बाद उनको जो ब्लैकमेलिंग और बाकी सब जो चीजें थी उसमें उनको लगाया गया। एक व्यक्ति का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि धोखे में रखने के लिए अपना नाम उसने राहुल रखा था और उसका जो असली नाम था वो कमरू जमाल, और वही कमर हयात ने सोनू नाम से पहचान बनाई थी और वो इन लड़कियों के साथ इस तरह की चीजें करता था। अब पुलिस के ऊपर, क्योंकि कल एकाएक बड़े पैमाने पर ये लड़कियां जो थी वो गोमती नगर थाने की मामला उन्होंने दर्ज करवाया, शिकायत की है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अभी बहुत कुछ पुलिस के हाथ भी नहीं लगा है, ना तो आरोपी और उससे जुड़े हुए जो प्रमुख जो चीजें हैं, जैसे जो स्पा सेंटर की बात हो रही है, उन चीजों की भी जांच जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन अभी पुलिस की तरफ से कोई बड़ा औपचारिक बयान नहीं आया है कि इसमें कितनी क्या कार्रवाई हुई है, किस एंगल की कार्रवाई हुई है।
नितिन, इसके साथ ही बड़ी संख्या में लड़कियां जो शिकायतें लेकर सामने आई है, क्या इन्हें रेस्क्यू किया गया है या ये खुद से आगे आई है? क्योंकि बताया ये भी जा रहा है पीड़ितों द्वारा कि अभी भी 100 से ज्यादा लड़कियां जो है वो गिरोह के पास है। देखिए, बिल्कुल ये जो लड़कियां जब थाने में पहुंची थी तो कुछ हिंदू संगठन के लोग इनके साथ थे और वही इनको लेकर के पहुंचे हुए थे। और साफ तौर पर देखा जाए तो इन लड़कियों का ये भी कहना है कि बड़े पैमाने पर लड़कियां अभी भी शिकंजे में हैं। और ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में जो स्पा सेंटर्स हैं या फिर जो इस तरह के हुक्का बार है, वहां पर हमेशा से ये सवाल खड़े होते हुए आए हैं कि स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। कई ऐसे स्पा सेंटर्स पे पहले भी छापे पड़े हैं और इस तरह की चीजें निकलकर सामने आई हैं। तो जाहिर सी बात है, जो बड़े बड़े स्पा सेंटर्स चल रहे हैं या जो छोटे स्पा सेंटर्स चल रहे हैं, वहां पर जो लड़कियां काम कर रही हैं। नितिन, एक चीज और यहाँ समझना चाहेंगे, क्या ये रैकेट केवल उत्तर प्रदेश में चल रहा था या फिर उत्तर प्रदेश के बाहर भी इस तरह के काम चल रहे हैं? इसको लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल, साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के बाहर भी इस तरह के रैकेट चल रहे हैं, क्योंकि जब अभी पिछले दिनों छांगुर बाबा का प्रकरण निकलकर सामने आया है तो जयपुर, दिल्ली, राजस्थान और इसके अलावा जो केरल है, वहां तक के तार जुड़े हुए थे छांगुर बाबा के गिरोह के। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो केजीएमयू का एक डॉक्टर था, उसके भी जब खुलासा हुआ तो उसके फोन से भी कई ऐसे नाम निकलकर सामने आए जो छांगुर बाबा और उसके दूसरे लोगों से जुड़े हुए थे। अब ये जो प्रकरण निकलकर सामने है, क्योंकि पूरे देश में स्पा सेंटर चल रहे हैं, खाली उत्तर प्रदेश में नहीं चल रहे, पूरे देश में स्पा सेंटर चल रहे हैं। तो और उन्हीं की आड़ में इस तरह के जो गोरख धंधे जो है वो चलाए जा रहे हैं और बहुत गंभीर ये मामला है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। खैर, देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। नितिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।